ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश चालीसा का हिंदी अनुवाद। हे शिव पार्वती के सुंदर लाडले पुत्र, तुम्हारी जय हो। दुख दर्द हरण करने वाले जगत बंदनीय गणेश जी, आपकी जय हो। शिव पार्वती के पुत्र, आप हर प्रकार के विघ्नों को नष्ट तथा बंधन से मुक्त करने वाले हैं। बुद्धि बढ़ाने वाले और भक्तों के सुखदाता गौरी पुत्र गणपति, आपकी जय हो। हे गज समान मुख वाले गणपति, एक दंत तथा सूंड आपके मुख की पवित्र शोभा है। आपका सौंदर्य हर प्राणी को मुग्ध करने वाला तथा मस्तक पर त्रिपुंड और चंद्रमा की छवि है। आप भक्तों की चिंता हरने वाले कमल नयन, मणि माला एवं रत्नों का मुकुट धारण किए हुए हैं। आपके हाथों में कुठार एवं त्रिशूल सुशोभित है। लड्डुओं के भोग एवं सुगंधित फल आपको प्रिय हैं। आपके बदन पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। आपकी चरण पादुका मुनियों को प्रफुल्लित करती है। त्रिभुवन को सुखी बनाने वाले हे शिव के पुत्र कार्तिकेय अनुज भ्राता गौरी नंदन, आप धन्य हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सदैव आपकी सेवा में चबर डुलाती हैं एवं वाहन मूषक सदा द्वार पर विराजमान रहता है। हे गणपति, आपकी महिमा अवर्णनीय है। आपका जीवन चरित्र अद्भुत एवं चमत्कारी है। हे गौरी नंदन, एक दैत्य माँ पार्वती को छलने की गरज से हर रोज शिव रूप बनाकर आया करता था। इस कारण माता पार्वती ने अपने शरीर से मैल उतारकर बालक गणेश की रचना की। माता पार्वती ने आपको अपना पुत्र घोषित कर घर की रक्षा हेतु प्रहरी नियुक्त कर द्वार पर बैठा दिया। जब भगवान शिव वहां स्वयं पधारे तब उन्हें पहचान न पाने के कारण आपने गृह प्रवेश नहीं करने दिया। जब शिवजी ने आपसे परिचय पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, तब आपने मधुर वाणी में कहा, ध्यान से सुनिए, मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। आप कृपा करके घर के अंदर जाने का प्रयास ना करें। मैं माँ से पूछकर आता हूँ, तत्पश्चात ही आप अंदर जा सकेंगे। आप बालक जानकर बात ना बढ़ाएं। जब शिवजी ने आपकी बात ना मानी तब आपने क्रोध में आकर शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। तब शिवजी ने बिना विचार किए तत्काल अपने त्रिशूल से भूलवश आप पर प्रहार किया। आपका सिर शीर्ष पुष्प के समान कटकर तुरंत आकाश में उड़ गया और वहीं गायब हो गया। जब भगवान शिव अंतपुर में पहुँचे, जहाँ गिरिराज सुता माता पार्वती विराजमान थी, शिवजी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए पूछा, हे सती पार्वती, तुमने कब अपने पुत्र को जन्म दिया? शिवजी के तर्क वितर्क से हत्या का वेद खुल गया, जिससे पार्वती विकल होकर धरती पर गिर पड़ी और पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने ये क्या किया? जैसे भी हो मेरे पुत्र का सिर ले आए। सिर प्राप्त न होने पर पराज्ञान में निपुण शिवजी विष्णु जी के साथ जाकर एक हाथी का सिर ले आए। इसके बाद उस सिर को उन्होंने धड़ के ऊपर लगाकर अमृत वर्षा कर प्राणवायु का संचार कर दिया। शिवजी ने आपका नाम श्री गणेश रखा और विद्यावान, बुद्धिमान और अमर होने का वरदान दिया। आप देवों में प्रथम पूज्य हैं। सभी प्राणियों के विघ्नों का विनाश एवं बुद्धि में वृद्धि करने वाले हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ में आपका नाम लेने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। आपका स्मरण करने से सुख प्राप्त होता है। बिना आपकी कृपा दृष्टि के कल्याण संभव नहीं है। आपने श्राप से चंद्रमा कलंकित किया, तब से बादों की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं होता। जब भगवान शिव ने आपकी बुद्धि परीक्षा के लिए आपको पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा, कार्तिकेय मयूर पर परिक्रमा के लिए निकल पड़े, पर आपने बैठे बैठे ही युक्ति निकाल ली। आपने पृथ्वी पर राम नाम अंकित कर मन की सभी शंकाओं को दूर कर उसी की प्रदक्षिणा कर डाली। श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक आपने माता पिता के चरण पकड़ उनकी 7 परिक्रमाएं कर ली। इस प्रकार आपको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिला एवं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त सुंदर दास, जिसका निवास स्थान ऋषि दुर्वासा का आश्रम था, श्री गणेश चालीसा की रचना उसी प्रकार की जिस प्रकार शिव पुराण की महान ऋषियों ने की थी। श्री गणेश जी की जो पूजा अर्चना करता है, उसके घर बुद्धि एवं सद्भाव का निवास हो जाता है। गणपति की कृपा से सुख समृद्धि, धन धान्य, पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। जो श्री गणेश चालीसा का नित्य पाठ करता है, वह सुख समृद्धि, प्रसन्नता एवं सम्मान पाता है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया 2010 में ये चालीसा पूर्ण हुआ और सुंदर दास को भक्ति सुख मिला। गणेश जी की महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजा का फल। पुलुस्त जी कहते हैं, भीषम, इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया,
संजय ने पूछा, गुरुदेव आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से शकंद कार्तिकेय और गणेश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक लड्डू पार्वती के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृत प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता या खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तत्वों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं ये मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात सुनकर परम चतुर शकंद मयूर पर आरूढ़ होकर तुरंत ही तरलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी शकंद जी से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वह माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर शकंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब माता पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखा और कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए ये गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ ये मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अगर पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न होंगे। व्यास जी कहते हैं, अतः मनुष्य को उचित है कि वह सब यज्ञों से पहले गणेश जी का पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवादि देवी माता पार्वती ने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में भी पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, श्री गणेश जी आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं। उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं। अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं। संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। गणपते, मैं प्रेम पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य उपयुक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याण में स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं, गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्युमातर, हरिम्ब, एकदंत, गणाधीप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भावात्मज। जो प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है संपूर्ण विश्व उसके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो श्री गणेश जी का पूजन करता है वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञों के कलशों में गणानाम तवा इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजा करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा अथवा चित्र के रूप में, पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति
अंकित करा लें। इसके सिवा दूसरे स्थानों में भी जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करें। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं, उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वह तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन श्री गणेश को नमस्कार है। जो भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा सुगंधित फूलों से, फल फूल मोदक और सम्यक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले वाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा गणेश जी का पूजन करता है, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं।